नमस्कार। चलिए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सफर को समझने वाले हैं। मतलब अंदर के उस गहरे खालीपन से लेकर एक अटूट मानसिक मजबूती, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वहां तक का सफर। आज का जो हमारा स्रोत है ना, वो एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क देता है जो पूरी सोच को पलट कर रख देता है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे मुश्किलों और दर्द के बीच इंसान सचमुच एक मास्टरपीस में ढल रहा होता है। अक्सर जब हालात बिगड़ते हैं तो लोग टूट जाते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि ठीक उसी वक्त एक नई पहचान गढ़ी जा रही होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हार मान लेने वाले इस विचार को एक अजेय ताकत में बदला जा सकता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? हम एक भारी भीड़ में होते हैं, चारों तरफ ठहाके गूंज रहे होते हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा है। स्रोत इस पल का बहुत ही सटीक और मार्मिक चित्रण करता है। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट और खुशहाल दिखता है, लेकिन भीतर इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और खोया हुआ पाता है। ये सवाल किसी खास जगह से नहीं जुड़ा है। असल में ये उस गहरे मानसिक खालीपन को दिखाता है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत आम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपनी ही जिंदगी की फिल्म का अजनबी बन गया है। और सच कहें तो यही वो पॉइंट है जहां से इस पूरी वैचारिक यात्रा की शुरुआत होती है। अब सवाल ये है कि ये सन्नाटा और खालीपन अचानक टपकता कहां से? ये कोई रातों रात नहीं होता है। ये दरअसल एक अंतहीन दौड़ का नतीजा है, एक ऐसी रेस जिसकी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। हम सब कहीं ना कहीं इसी दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। नई गाड़ियों के पीछे भागना, एक घर से दूसरा बड़े घर की चाहत, और सबसे बड़ी बीमारी, हर पल दुनिया को ये साबित करने की होड़ कि सफलता मिल गई है। स्रोत इस बात को बहुत बेबाकी से रखता है कि इस अंधी भाग दौड़ में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते हम अपनी असलियत को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और यही बाहरी चीजें पाने की भूख इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। इस लगातार दिखावे की सबसे बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? वो है एक ना खत्म होने वाली गहरी थकावट। स्रोत में कमाल की बात कही गई है। लगातार दिखावा करते करते इंसान इतना थक जाता है कि जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो अपना ही अक्स किसी अजनबी का लगता है। और ये कोई ऐसी शारीरिक थकान नहीं है जो वीकेंड पर ज्यादा सो लेने से दूर हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये अपनी पहचान खो देने की थकान है। जब हम लगातार वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, तो एक ऐसा वक्त आता है जब हम खुद से ये साधारण सा सवाल पूछना ही भूल जाते हैं कि क्या मैं सच में खुश हूं? इसी भावनात्मक अलगाव की वजह से आईने में दिखने वाला चेहरा पराया लगने लगता है। खैर, इस थकावट से बचने के लिए इंसान अक्सर एक बहुत ही प्यारी लेकिन झूठी उम्मीद पाल लेता है। वो उम्मीद क्या है कि बस थोड़ा और संघर्ष कर लिया जाए, फिर तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। लेकिन हमारा स्रोत इसके ठीक उलट एक कड़वा सच सामने रखता है। सच्चाई ये है कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। आज की चुनौती कल किसी और चुनौती में बदल जाएगी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असली खतरा ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें हैं। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब हम मानसिक रूप से ये मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं और इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते। ये सोच ही तय करती है कि हमारा आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। जब ये कड़वा सच सामने आ ही गया है कि मुश्किलें तो रहेंगी, तो उन्हें देखने का नजरिया बदलना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। जब भारी संघर्ष आता है तो लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही दमदार और ऊर्जावान रूपक का इस्तेमाल करता है। जो लोहा भट्टी में सबसे ज्यादा तपता है, वही सबसे मजबूत औजार बनता है। क्या कमाल की बात है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आज जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेशर और भयंकर तपिश है, तो कुदरत हमें तोड़ नहीं रही है। इसके बजाय वो तो हमें तराश रही है, एक मास्टरपीस बनाने के लिए। हर चोट, हर दर्द, हर असफलता, ये सब उस निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है जो एक अभूतपूर्व मानसिक मजबूती के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अब इस मास्टरपीस को गढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? स्रोत हमें अपना आत्मसम्मान वापस पाने के लिए दो बहुत ही स्पष्ट और बेबाक कदम सुझाता है। पहला कदम, उन लोगों से अपनी अहमियत पूछना या वैलिडेशन मांगना तुरंत बंद कर देना चाहिए जो हमें नजरअंदाज करते हैं। किसी और से ये उम्मीद करना कि वो हमारी कीमत तय करेगा, ये सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा कदम है अपनी पूरी ऊर्जा को समेटकर अपनी काबिलियत को उस स्तर तक ले जाना कि कल को उन्हीं लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े। दूसरों के सामने अपनी अहमियत साबित करने की भीख मांगने से कहीं बेहतर है कि अपनी क्षमता को इतना विशाल बना लिया जाए कि दुनिया खुद सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में टिके रहने के लिए जो गुण सबसे ज्यादा काम आता है, वो है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। और स्रोत रेजिलियंस की एक बहुत ही खूबसूरत और नई परिभाषा देता है। आमतौर पर हमें लगता है कि मजबूती का मतलब है बिना रुके बिना थके बस चलते रहना, लेकिन ऐसा नहीं है।
असली मजबूती ये है कि अगर थकान महसूस हो रही है तो आराम करना सीखना चाहिए, हार मानना नहीं। आराम करने और हार मान लेने के बीच का अंतर बहुत बारीक है। इसके साथ ही एक और गहरी बात आती है। जिंदगी एक बहुत लंबी किताब की तरह है। अगर इसका कोई एक पन्ना खराब है या दर्दनाक है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि पूरी की पूरी किताब ही बुरी है। पन्ना पलटकर एक नया अध्याय शुरू करने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। इस सफर में जब भी हार मानने का ख्याल आए तो एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट बहुत काम आता है। चलिए समय के पहिए को आज से ठीक 5 साल आगे बढ़ाकर देखते हैं। आज की स्थिति भले ही एक बहुत अंधेरी और डरावनी रात जैसी लग रही हो, जहां सिर्फ संघर्ष है, लेकिन सोचिए आज से 5 साल बाद की तस्वीर क्या होगी। कल्पना कीजिए कि कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर वहां से पीछे मुड़कर आज की इस अंधेरी रात को देखा जा रहा है। स्रोत कहता है कि जब उस शिखर से हम आज के दिन को देखेंगे तो चेहरे पर एक गहरी मुस्कान होगी और मन में अपार कृतज्ञता होगी। शुक्र है कि उस सबसे मुश्किल दिन पर मैंने हार नहीं मानी। भविष्य का ये दृष्टिकोण आज की तकलीफों को सहने की गजब की ताकत देता है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि जीत कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमेशा हमारे ही मजबूत इरादों की गहराई में छुपी होती है। इस पूरे स्रोत का जो सबसे बड़ा और मूल मंत्र निकल कर आता है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। हार नहीं माननी है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान का अपना संकल्प ही उसे उस पार ले जाता है। अब अंत में बस एक ही सबसे अहम और विचारणीय सवाल बचता है, क्या हम उस छिपी हुई ताकत को, उन अड़िग इरादों को बाहर आने देंगे? क्या हम उस मास्टरपीस को निखरने का मौका देंगे? ये पूरा सफर सिर्फ कुछ तथ्यों को जानने का नहीं है, बल्कि भीतर की उस असीमित क्षमता को जगाने का एक सशक्त आह्वान है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।